नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास बहुत सारे YouTube चैनल के दर्शकों का अनुरोध आया कि मैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पत्रिका पर विश्लेषण करूं। तो आज मैं आपके सामने वसुंधरा राजे की जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करना चाहता हूं। श्रीमती वसुंधरा राजे जीवाजीराव सिंधिया पूर्व महाराजा ग्वालियर और श्रीमती विजय राजे सिंधिया महारानी ग्वालियर, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभिक सदस्य थी और बहुत बड़े पदाधिकारियों के रूप में रही हैं, प्रारंभिक सदस्य रही हैं, उनकी सुपुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने आप में राजनीति में वर्चस्व कायम किए हुए एक बड़ी शख्सियत हैं। श्रीमती सिंधिया का परिवार राजनीतिक विषाद से बसा हुआ है और उन्होंने जिंदगी में उनके जीन्स में राजनीतिक गुण आए हैं, क्योंकि उनमें प्रशासनिक क्षमताएं चलाने की बहुत ज़्यादा उम्दा गुण हैं। उनके भाई माधवराव सिंधिया राजनीति में रहे, कांग्रेस में मंत्री रहे। इसी के साथ उनके बेटे दुष्यंत सिंह राजनीति में रहे, झालावाड़ से सांसद हैं। उनका विवाह धौलपुर के जाट राजा हेमंत सिंह के साथ हुआ और उनके एक पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, जो भी सांसद हैं। उनके भतीजे ज्योतिराव सिंधिया वो भी बीजेपी के नेता हैं और उनकी छोटी बहन मध्य प्रदेश में राजनीति करती है। यानी राजनीति के सभी उनके परिवार के सदस्य राजनीति में हैं और राजनीतिक कौशल लिए हुए हैं। राजनीति में उनका यह क्षेत्र काफ़ी समय से चल रहा है। 1998 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में श्रीमती राजे विदेश राज्य मंत्री बनी। विदेश राज्य मंत्री बनना अपने आप में चुनौती भरा काम था, क्योंकि विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में रह चुके थे, जिनका मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में भारत में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री के रूप में वसुंधरा ने अपनी राजनीति की बिसात चालू की, केंद्र सरकार में चालू की। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2003 में प्रथम बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 2013 से 18 तक 5 साल फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनी। आज की तारीख में उन पर काफ़ी राजनीतिक दबाव है और उनका राजनीतिक विरोध है। एक यक्ष प्रश्न हर के मन में मस्तिष्क में आता है, क्या वो आगामी 1 साल बाद विधानसभा होने वाले हैं, क्या वो राजस्थान राज्य की मुख्यमंत्री पुनः बनेंगी? क्या उनके सितारे कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी? इन्हीं बातों का आज हम विश्लेषण करेंगे और उनके विश्लेषण कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या आगामी जीवन में फिर तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बन परचम फहराएंगी। और क्योंकि उनका केंद्र से लेकर राज्य तक सभी जगह काफ़ी विरोध है, क्या फिर वो सत्ता में काबिज होंगी? यह उनकी पत्रिका का हम विश्लेषण करेंगे। हम वसुंधरा राजे सिंधिया की जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करते हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1953 12 बजे मुंबई में हुआ है। किस्मत से माना जाए तो नरेंद्र मोदी का जन्म दिनांक भी 17 तारीख है। 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 8 होता है। 8 का मतलब शनि प्रधान व्यक्ति। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से 8 नंबर, यानी वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी दोनों का ही अंक शास्त्र के हिसाब से एक ही नंबर है। यानी राजनेताओं को जन्म लेने वालों का एक सा ही किरदार होता है। दोनों के ही चंद्रमा नीच का है, क्योंकि इनके चंद्रमा नीच का है यहाँ पे वृश्चिक राशि का। लग्न इनका वृष लग्न है, वृष लग्न की जातिका हैं ये। और इनके लग्न इनका लग्नेश शुक्र, क्योंकि मैं केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं केपी नाड़ी के दिन हम केपी कुंडली का ही विश्लेषण करते हैं।
क्योंकि केपी में चरित कुंडली का विशेष योगदान है। तो यहाँ लग्नेश इनका 11वें भाव में, सप्तमेश और द्वादश के साथ में 11th हाउस इच्छा पूर्ति भाव में उच्च का होके मीन राशि का बैठे हैं और साथ में मंगल के साथ युति है। यानी ऐसे जातक के विरोधी भी उनको नुकसान पहुंचाने की जुगत करते हुए भी उनका पक्ष लेते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, कारण कि इच्छाओं की पूर्ति विरोधियों की भी साथ में होती है। तो यहाँ इनकी एक कुंडली में विशेष योग बना है, लग्नेश और सप्तमेश और द्वादश का संबंध 11th हाउस से। तो हम कह सकते हैं कि इस पत्रिका में बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लग्न में चंद्रमा नीच का है, तो यहाँ 7th हाउस में इनके चंद्रमा नीच का है। तो चंद्रमा का प्रभाव लग्न में पड़ने से जातक की प्रतिभा बहुत ज़्यादा होती है, जातक बहुत ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय होती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में भीड़ इकट्ठे करने की क्षमता है, महिलाओं से बात करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, और राजघराने का जो उनको शासन चलाने का ताकत है, जो उनको विरासत में जीन्स में मिली है, उसका बड़ा अच्छे ढंग से इनमें शोधन होता है। यहाँ इनके 9th हाउस में राहु है, सूर्य बुध की बुधादित्य योग इनके 10th हाउस में हो रहा है। सूर्य का 10th हाउस में बैठ जाना अपने आप में प्रशासनिक क्षमताएं बहुत होती हैं। दबंग महिला के रूप में पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में। तो इनका कार्य क्षेत्र काफ़ी दबंगता से रहा हुआ है, इन्होंने जो कार्य किया किसी से भी छुपा नहीं है। तो केपी कुंडली का हम यहाँ जिक्र करें तो यहाँ केतु 3rd हाउस में, केतु अपने आप में 3rd हाउस में होता है, तो जातक में काम करने की क्षमताओं के साथ में किसी भी कार्य को अंतिम क्षण तक ले जाने की भी ताकत होती है। और उनमें केतु की वजह से शनि इनके 5th हाउस में है और चंद्रमा इनका यहाँ आ गया 6th में। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनकी पत्रिका में मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है और शुक्र बहुत लाजवाब पोजीशन में है। तो इनकी पत्रिका का हमें विश्लेषण करने के बाद हम देखते हैं कि जब अब इनकी कहाँ की क्या दशा चल रही है। तो इनकी अभी फिलहाल जन्म पत्रिका में इनके राहु की महादशा चल रही है, 2036 तक राहु की दशा है और गुरु का अंतर अभी चल रहा है। गुरु इनकी पत्रिका में 8, 11, 12 भाव ऑपरेट कर रहा है, 1, 6, 11, 5, 9, 10 भाव ऑपरेट कर रहा है। यानी राहु इनके पत्रिका में बड़ा स्ट्रांगली ऑपरेट हो रहा है। तो राहु के वजह से जीवन में इनके पास पहला, छठा और 9वां, 10वां, 11वां भाव, पहला भाव व्यक्तित्व का है, छठा भाव कंपटीशन का है, 9वां भाव राजनीतिक ऊंचाइयों में ले जाने का है, 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है और 11वां भाव इच्छाओं पूर्ति का। ये सभी भाव किसी राजनेता के अच्छे होते हैं तो राजनीति में जाता है। तो यहाँ वसुंधरा राजे जी के राहु की महादशा चल रही, तो उसके उनके ये सारे ही भाव इनके पास हैं। साथ में इनकी भुक्ति, गुरु की दशा भुक्ति चल रही है, जो 7/4/2000 को खत्म हो, 7/4/2023 को राहु से शनि की भुक्ति आ जाएगी। शनि इनके पत्रिका में बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि शनि इनके 10वें भाव का सबलॉर्ड भी है। केपी कुंडली के हिसाब से 10वें भाव का सबलॉर्ड होने से शनि के पास में 5वां, 9वां, 10वां, 1, 6, 11 यानी जो राजनेता की पत्रिका में प्लैनेट्स होने चाहिए। तो इनके 7/4/2023 के बाद जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो इनके मुख्यमंत्री बनने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। क्योंकि किसी पत्रिका का विश्लेषण, जन्म पत्रिका का विश्लेषण जन्मकालीन प्लैनेट, दशा, महादशा और गोचर से देखा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दशा तो इनकी अच्छी थी जब 2 बार मुख्यमंत्री बन गई, यानी जन्मकालीन प्लैनेट तो अच्छे थे ही। और आज की तारीख में जब चुनाव होंगे विधानसभा के अगले साल, जब राहु में शनि की भुक्ति आएगी, क्योंकि केपी कुंडली में देखा जाता है कि मूल दशा से भुक्ति दशा का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इन्हें भुक्ति दशा शनि की होगी और शनि इनकी पत्रिका में बहुत ही उम्दा है, बहुत ही पावरफुल है। जब भी इन्हीं के शनि की भुक्ति आई है जीवन में, तो जब भी ये मुख्यमंत्री 2 बार बनी है, यानी शनि का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे मत में इनका मुख्यमंत्री बनना बहुत ही निहायत लग रहा है कि मुख्यमंत्री अगली
मुख्यमंत्री यही होंगे 2023 में। अब हम इनकी पत्रिका में गोचर का विश्लेषण करते हैं। अब हम इनकी गोचर कुंडली का विश्लेषण करते हैं। 7/4/2023 सवेरे 5 बजे की इनकी पत्रिका निकाली है मैंने। इनकी पत्रिका का विश्लेषण करना चाहूँगा। यानी इनका वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि से राहु इनके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। यानी मेष राशि में राहु का गोचर जन्मकालीन ग्रह से छठे भाव में गोचर कर रहा है। इनके गोचर की यानी जो 2023 में जो ग्रह की स्थिति होगी 7/4 के बाद, उसमें इनके राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठा कंपटीशन का भाव होता है और राहु से हम राजनीति भी देखते हैं, तो छठे भाव में राहु का गोचर करना अपने आप में गोचर भी सिद्ध कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा बड़ा प्लैनेट शनि है, जो इनके राशि में इनके लग्न का 7th हाउस का दोनों का ही सब लॉर्ड भी है। तो शनि की जब पोजीशन देखते हैं तो शनि इनकी पत्रिका में चौथे भाव में गोचर कर रहा है। 1 2 3 4 चौथा भाव जनता का भाव होता है, पब्लिक का भाव होता है, पब्लिक का प्रियता का भाव होता है। वहां शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। नहीं, चौथा भाव जनता का इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जनता की पूर्ण सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो शनि का प्रभाव भी इनकी जिंदगी में गोचर में अप्रैल 2023 में इनके लिए लाभदायक है। तो हम कह सकते हैं कि शनि का भी प्रभाव इनके लिए बहुत ही पुष्ट करता है। यानी अब तीसरी चीज आता है, प्लैनेट आता है गुरु ग्रह अभी गोचर में 13 तारीख को बदलेंगे। 13 अप्रैल 2022 को गोचर में मीन राशि में चले जाएंगे। यानी इनकी पत्रिका में यहाँ पे गोचर करेंगे 11th हाउस में। पत्रिका लग्न से 11th हाउस में और 5वें भाव में गोचर करेंगे। यानी 5वें भाव में ये 13 महीने तक रहेंगे। तो यानी अप्रैल 23 में ये 5वें भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। यानी 5वें भाव में बैठने के बाद में बृहस्पति लग्न को अपनी अमृत दृष्टि से देखता है। तो यानी लग्न को बृहस्पति ने बहुत ही उम्दा कर दिया है। तो कहने के मतलब 3 बड़े प्लैनेट राहु, शनि और गुरु तीनों ही इनके लिए बहुत अनुकूल है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि श्रीमती वसुंधरा राजे 2023 की मुख्यमंत्री बनेंगी। नमस्कार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।